नमस्कार, मैं ऋचा भाटिया। आप देख रहे हैं जबरदस्त हरियाणा। चलिए रुख करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की तरफ। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। मंडी खुलने से पहले ही अल सुबह जमा हुई लोगों की भीड़। लॉकडाउन की अवहेलना कर बगैर मास्क लगाए सब्जियां खरीदते नजर आए लोग। मंडी खुलने का समय था 5 बजे, 2 बजे ही मंडी पहुंच गए लोग। 1-2 पुलिसकर्मियों के सहारे भीड़ को व्यवस्थित करते नजर आए कर्मचारी। डीसी के आदेश पर 15 आढ़तियों के लाइसेंस किए गए निलंबित। मंडी के अंदर व बाहर दोनों ही जगह जमा हुई लोगों की भारी भीड़। मंडी खुलने के समय से पहले ही मंडी के बाहर हुई सब्जियों की बिक्री। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए हरियाणा के सोनीपत में आवाजाही को रोकने के उद्देश्य से दिल्ली सोनीपत सीमा को 3 मई तक सील कर दिया गया है। आपको बता दें कि सोनीपत जिला के मजिस्ट्रेट ने ये ऑर्डर्स दिए हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज कहा है कि उनकी सरकार 3 मई तक लॉकडाउन के दौरान आस पड़ोस की दुकानों को खोलने पर केंद्र के दिशा निर्देश को लागू कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी की किसी भी बाजार या मॉल को खोलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आगरा के मेयर ने योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने शहर में गंभीर रूप का जिक्र किया और कहा कि अगर तुरंत कदम नहीं उठाए गए तो आगरा देश का वुहान बन सकता है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा है कि प्रवासी मजदूरों को बस से घर भेजने की व्यवस्था करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इसको लेकर राज्य सरकारों और केंद्र से बातचीत हो रही है। लेकिन एक बात जरूर, ट्रेन तो नहीं शुरू होने वाली, कोई भीड़ नहीं चाहिए। अगर भीड़ होगी तो वापस पाबंदी लगानी होगी। जो भी सूचनाएं सरकार की ओर से मिलेगी आप तक पहुंच जाएंगी और जब भी संभव होगा सारे लोगों को अपने अपने गांव, अपने अपने घर, जैसे महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, अन्य राज्य है, एक दूसरे की सहायता करते करते हम ये आदान प्रदान करेंगे, जरूर करेंगे। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया है कि सीबीआई ने डीएचएफएल के प्रमोटर्स कपिल और धीरज वधावन को हिरासत में लिया है और सतारा पुलिस केंद्रीय जांच एजेंसी की सहयोग कर रही है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि जांच सुविधाओं के बिना भारत कोरोना की चुनौतियों से नहीं निपट सकता। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना से निपटने के लिए मोदी सरकार को सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि इससे निपटने के लिए जांच का दायरा बढ़ाना ही कारगर विकल्प है और भारत को अभी 1 लाख लोगों में से 40,000 का परीक्षण कराने के स्तर को बढ़ाना होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना से पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, जिसके बाद कल से वह प्रधानमंत्री कार्यालय में कामकाज संभाल लेंगे। अमेरिका सरकार की सिक्योरिटीज में भारत का निवेश फरवरी 2020 में $13 अरब से बढ़कर $177.5 अरब के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जो पिछले साल की तुलना में $33.2 अरब का जोरदार इजाफा हुआ है।